मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने राज्यसभा और संसद की कार्यों की स्थितियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आमतौर पर आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होती है उसमें ये जो विषय होता है उसका अंक होता है 7 नंबर का। ये 7 नंबर का विषय होता है। जो हमने पीछे पढ़ाया वो भी विषय थे, वो 7 नंबर के थे, लेकिन आज हम जा रहे हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये कार्यपालिका से संबंधित है। जो विगत वर्षों के अंदर लेकिन पिछले साल था उसमें नहीं आया हुआ था। अब की बार मतलब आपका एग्जाम बचा हुआ है समझ लिया, उसमें आने की ये संभावना है। तो हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा, जैसे कि संसद की 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब हम क्या है कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका है, ये जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति में नहीं होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के चुनाव, उसके कार्य व शक्तियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हम अभी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अब देख, राष्ट्रपति है वो एक वास्तविक न होते हुए संविधान के रूप में प्रधान होता है। अब भारतीय संविधान की जो कार्य प्रणाली है उसमें कार्यपालिका में 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है संवैधानिक रूप से वैधानिक प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। अब इनको कार्य दोनों के अलग अलग है, लेकिन जो भारत के जो कार्यपालिका है उसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के देखरेख में ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति की ही सहमति से किए जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को कार्यों को संपादित नहीं करता, वो अपने लिए व्यक्तियों को या प्रधान जो भी हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से नाम उल्लेख करते हुए अपने लिए मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को अपने अधीन नियुक्त करते हुए कार्य करते हैं। तो इसके अंदर मतलब जो वैधानिक जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। यानी कि भारतीय संविधान में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक वैधानिक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जो वास्तविक जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति उनको अपने लिए चुनता है, अपने कार्य के लिए ही नियुक्त करता है, वो प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो ये थी मतलब प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति इस प्रकार से अपने अधीन इनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति का अपने संविधान में कहाँ उल्लेख है और कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, के बारे में लिखा। अब राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो उसी प्रकार से है जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि नंबर 1 वह
भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो। केंद्र व राज्य के किसी भी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा वह राज्य की विधानसभा और केंद्र के दोनों सदनों का सदस्य की योग्यता रखता हुआ जो विधायक का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो योग्यताएं है राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए, वो राष्ट्र का प्रधान बन सकता है। अब जो राष्ट्र का प्रधान है उसकी चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। नंबर 3, राष्ट्रपति की चुनाव किया। अब भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि जो भारत के राज्यों के विधानसभा या विधानमंडल संघ की विधानसभा या विधानमंडल, इसके अलावा जो संसद के सदन है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा एक प्रक्रिया और है अप्रत्यक्ष प्रणाली के अलावा एकल मत पद्धति। एकल मत पद्धति में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। अब एकल मत पद्धति के अंदर एक फॉर्मूला है, सूत्र के आधार पर निकाला जाता है। यानी जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है चुनाव के जरिए, चुनाव मंडल के द्वारा, मतलब प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है, वह एक सूत्र के अनुसार उसका न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। तो इसमें आती है सदस्य संख्या भाग यानी कि बटे कुल प्रतिनिधि, और उसमें हम डिवाइड करेंगे 1000 का या 1 भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर, इस सूत्र के आधार पर जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है वह जितने भी मतलब सदस्य संख्या है, सदस्य मतलब जो चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं उन सदस्यों की संख्या और जो कुल प्रतिनिधि हैं जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं वो में भाग लेकर इस न्यूनतम कोटे को निकाला जाता है। उस आधार पर राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह प्रक्रिया थी राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, जो क्या है एक प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और एकल मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इसको 25
के लिए हटाने की प्रक्रिया भी होती है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। नंबर 4 पॉइंट, राष्ट्रपति की प्रणाली। अब ये जो प्रक्रिया होती है ये उस समय की जाती है जब राष्ट्रपति किसी कार्य में कदाचार संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, उस समय संसद के दोनों सदनों, आपको याद रखना है दोनों सदनों पर, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, कोई भी एक सदन अपनी सदस्य संख्या का 1/4 भाग द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। यहाँ पर हटाना नहीं है, मतलब 1/4 सदस्य है, महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। फिर 14 दिन बाद उसकी उसी सदन में, जैसे कि अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा में 14 दिन बाद लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर सुनवाई की जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद 2/3 बहुमत के आधार पर उस प्रस्ताव को, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। फिर एक प्रक्रिया और कि वो अगले सदन में, जैसे कि लोकसभा में उसको पारित कर दिया गया है, तो वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में उसकी फिर सुनवाई होगी, उस कार्य की समीक्षा होगी और उसके बाद वो भी अपने में से क्या है, अगर राष्ट्रपति कदाचार संविधान कुछ सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, उस स्थिति के अंदर उस सदन के सदस्य भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग या पदच्युत कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया हमने भी कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया, उसमें जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक रूप से जो भारत में जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, कार्य किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है। यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान है संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के कार्यों के लिए ही प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। हाँ, फर्क इतना है कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि कार्यपालिका है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता है, उसके कार्यों को प्रधानमंत्री करता है, क्या आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ पावर होती है, शक्तियां होती हैं। वो शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साधारण शक्ति और नंबर 2 संकट कालीन शक्ति। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की जो साधारण शक्तियां हैं और संकटकालीन शक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे।